सूबेदार नीरज के भाले का निशाना गोल्ड पर। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सोने का सूखा खत्म कर दिया। शनिवार को जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारतीय सेना के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड जीता। नीरज की कामयाबी के बाद उनके चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि उसे उसकी मेहनत का फल मिला है। 1 साल से उसका मोबाइल बंद है, उसने बहुत मेहनत की है। मैंने पहले ही कहा था कि गोल्ड मेडल तो हमारे छोरे का ही है। फाइनल में 11 खिलाड़ियों पर मेरा भतीजा भारी पड़ा। पिता का भरोसा कायम। बजरंग पूनिया के पिता बोले, कहा था ना वह कभी खाली हाथ नहीं आता। मुख्यमंत्री का 2.5 करोड़ देने का ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग ने कजाकिस्तान के दौलत नियाजबेकोव को 8-0 से हराया है। इसके साथ ही बजरंग के घर में जश्न शुरू हो गया है। पूनिया के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। पहलवान बजरंग पूनिया को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2.5 करोड़ की राशि नकद इनाम में दी जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरी और एक प्लॉट भी 50% के कंसेशन पर मिलेगा। उनके खुड्डन गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में हिस्सेदारी से लेकर पदक जीतने वालों के लिए प्रोत्साहन की राशि तय की है। ऐसा अभी तक दूसरा किसी सरकार ने नहीं किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पहली बार ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़, रजत जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ व ब्रॉन्ज हासिल करने वाले खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक। HSSC ने रद्द किया परीक्षा। जींद के 3 युवक पकड़े गए। अभय चौटाला और रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर उठाए सवाल। हरियाणा के जिले कैथल के माता गेट एरिया से पुलिस ने 3 युवकों को पेपर लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों युवक जींद के रहने वाले हैं। आरोपियों में 2 युवक उचाना और 1 युवक जींद के ही थुआ गांव का रहने वाला है। इस घटना के बाद हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 7 और 8 अगस्त को पुरुष कांस्टेबल की लिखित परीक्षा ली जा रही थी। शनिवार सुबह के सत्र में कैथल में 3 पेपर सॉल्वर पकड़े गए। इन सॉल्वर के पास से आंसर की मिली है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों युवकों को सीआईए पुलिस के पास ले जाया गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह भी सीआईए में पहुंचे हैं। तीनों के संबंध हिसार के युवक से बताए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती का रेट 11 लाख रुपए। हरियाणा पुलिस भर्ती में पेपर लीक फर्जीवाड़े में हिसार जिले का नाम भी जुड़ गया है। हिसार पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा है। आरोपी भर्ती के नाम पर बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी में थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान उकलाना के साहू गांव के अंकित सोढ़ी और भिवानी के चांग गांव के संजय दहिया के रूप में हुई है। अंकित सोढ़ी ने हरियाणा पुलिस का पेपर पास करवाने के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट तक डाली थी। आरोपियों ने सारा प्लान कर्ज चुकाने के लिए बनाया था। उनसे संपर्क करने वाले से पहले ने 30,000 मांगे थे और कोई खुद ही परीक्षा पास कर जाता तो उससे बाकी बची रकम लेने का प्लान था। 13 साल बाद भारत ने जीता गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा बने देश के पहले हीरो। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल राउंड में 87.58 मीटर का थ्रो किया और फिर सीधा गोल्ड अपने नाम किया। भारत को 13 साल बाद गोल्ड मिला है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती की आज व कल की परीक्षा रद्द। हरियाणा पुलिस भर्ती की आज व कल की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस आ चुका है। बता दें कि कैथल सीआईए पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान जींद के रहने वाले 3 पेपर सॉल्वर पकड़े हैं। उनसे सीआईए 2 पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। एसपी कैथल लोकेंद्र सिंह भी थाने पहुंचे हैं। तीनों युवकों से एक शीट भी बरामद हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलभराव से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग उठाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलभराव की वजह से खराब हुई फसलों के मुआवजों की मांग उठाई है। हुड्डा का कहना है कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से कई जिलों में किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जलभराव की वजह से कपास, बाजरा, मक्का, दाल और सब्जियों की फसल खराब हो गई है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। अवैध संबंधों का राज छिपाने को सिरसा में बच्ची को अगवा कर मार डाला अपने ही कातिल।
सिरसा के गांव गिंदड़ा में 15 साल की बच्ची का अपहरण कर मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्यारों तक पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने मामले का पूरा खुलासा कर दिया है। इस वारदात में नाबालिग के परिचित ही शामिल बताए जा रहे हैं। उन्होंने अवैध संबंध के बारे में पता चलने पर नाबालिग की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक इस मामले का देर शाम तक खुलासा करेंगे। हरियाणा में गरीब युवाओं के लिए नई स्कीम, खुलेंगे हर हित स्टोर, हर महीने 15,000 रुपये कमाई की गारंटी। हरियाणा सरकार राज्य के गरीब युवाओं के लिए नई स्कीम शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने इन युवाओं के लिए हर हित स्टोर शुरू करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत ऐसे 5,000 स्टोर खोले जाएंगे। हर हित स्टोर योजना के तहत स्टोर खोलने वाले गरीब युवाओं को प्रदेश सरकार हर महीने 15,000 रुपये की कमाई की गारंटी देगा। माफी मांगने के बावजूद सोनाली फोगाट से प्रजापत समाज नाराज। भाजपा नेत्री एवं अभिनेत्री सोनाली फोगाट के द्वारा वीडियो जारी करके माफी मांगने के बावजूद प्रजापत समाज उनसे नाराज है। इसलिए रेवाड़ी जिले में आज सोनाली फोगाट के पुतले फूंके जा रहे हैं। शनिवार सुबह कोसली में टूमना रोड पर सोनाली फोगाट का पुतला फूंकते हुए प्रजापत समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर प्रजापत समाज की बैठक भी होगी। वजह है प्रजापत समाज के खिलाफ सोनाली फोगाट द्वारा की गई टिप्पणी जो उन्हें महंगी पड़ रही है। अग्रोहा पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध। मेडिकल कॉलेज के बाहर काले झंडे हाथों में लिए किसानों का जमावड़ा लगा। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उधर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में आने के बारे में किसानों को पता चला तो सैकड़ों किसान मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर जमा हो गए। इस दौरान एक किसान की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। टकराव को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालात काबू करने के लिए डीआईजी बलवंत सिंह राणा मौके पर पहुंच गए हैं। हिसार में भाजपा की तिरंगा यात्रा स्वागत करने पहुंचे भाजपा विधायक कमल गुप्ता की फिसली जुबान। बोलना था सम्मान, बोल गए तिरंगे का अपमान। भाजपा द्वारा जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा पटेल नगर से शुरू होकर मॉडल टाउन स्थित शहीद स्मारक तक जाकर खत्म हो गई। किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किए जाने के फैसले के बाद फिलहाल पूरी यात्रा शांतिपूर्ण चली। हालांकि इस दौरान हिसार से भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। डॉक्टर गुप्ता डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कह दिया कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है, हर भारतवासियों को इसका अपमान करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता का यह बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरसा में पत्रकारों से परेशान स्कूल संचालक ने खुदकुशी की। हरियाणा के सिरसा जिले के गांव चौपटा में एक प्राइवेट स्कूल संचालक ने सिद्धमुख नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार शाम को मृतक का शव गोताखोरों को राजस्थान में भिरानी हेड के पास मिला। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जहां शव मिला वहां से 4 किलोमीटर दूर गांव झांसल और गांव भैरोवाली के बीच मृतक की कार खड़ी मिली। नहीं बाज आ रहा सिख फॉर जस्टिस से गुरपतवंत। हिमाचल हरियाणा के सीएम के बाद पंजाब के सीएम और राज्यपाल को मिली धमकी। 15 अगस्त को ना करे ध्वजारोहण वरना अपनी राजनीतिक मौत के खुद जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बाद अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को भी धमकी मिली है कि इस 15 अगस्त को वह ध्वजारोहण न करें। एक रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज के माध्यम से सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी। संदेश में कहा गया है कि हमारे अन्नदाता किसान मर रहे हैं, ऐसे में ध्वजारोहण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके अगर वह ध्वजारोहण करते हैं तो वे खुद अपनी राजनीतिक मौत के जिम्मेदार बिश्नोई के गुर्गों को मारने की फिराक में घूम रहे बम्बिहा गैंग के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस के हाथ कुख्यात बम्बिहा गैंग के 2 ऐसे गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को मारने की फिराक में थे। पंचकुला सेक्टर 26 की क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों अपराधियों को पिंजौर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों गैंगस्टर पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे थे, लेकिन अब ये बम्बिहा गैंग के लिए काम कर रहे थे। दोनों गैंगस्टरों पर पंचकुला व मोहाली सहित अन्य जिलों और राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विज की अधिकारियों को चेतावनी, टेबल पर फाइलें जमा न करें, लोगों की समस्या का समाधान करें।
हर शनिवार अंबाला कैंट में लगने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में प्रदेश भर में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस बार भी जनता दरबार में विज अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखे और लोग भी विज के दरबार में शिकायत सौंपने के बाद आश्वस्त दिखाई दिए। हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2024 तक बेरोजगार न रहे कोई भी युवा, शुरू की ये योजना। प्रदेश में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाना है। इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अपनी तरह की अनूठी हर हित स्टोर योजना हाल ही में प्रारंभ की है। डॉक्टर की व्हाट्सएप चैट में अबॉर्शन करने और पैसे लेने के मिले सबूत, स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा। बहादुरगढ़ में भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के छोटू रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां टीम को एक क्लिनिक से गर्भपात करवाने वाले उपकरण मिले, तो वहीं एक क्लिनिक से डॉक्टर से दूसरे क्लिनिक के डॉक्टर की व्हाट्सएप चैट में अबॉर्शन करने और पैसे लेने की बात सामने आई है। प्लॉट दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 80 लाख ठगे। गुड़गांव शहर में लोगों के साथ ठगी करने के लिए शातिर ठग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। शहर के एक व्यवसायी को प्लॉट दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। व्यवसायी को 28 करोड़ रुपए में प्लॉट बेचने का एग्रीमेंट तैयार कर उससे 2 करोड़ 80 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए थे, लेकिन उस प्लॉट को ओसी नहीं आया था। खरीदार ने ओसी मांगा और ना देने पर अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने ना तो रुपए वापस किए और ना ही प्लॉट की रजिस्ट्री कराई। शिकायत पर जांच के बाद उद्योग विहार थाना आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगवाने व प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। हांसी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगवाने व गुरुग्राम के पॉश इलाके में प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। हांसी पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद उत्तम नगर निवासी नेशव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में इकोनॉमिक सेल व सीआईए की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर गीता भुक्कल ने साधा बीजेपी पर निशाना। गोहाना पहुंचे झज्जर की कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम ध्यानचंद रखने पर बीजेपी पर निशाना साधा है। गीता भुक्कल ने कहा कि जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहीद हुए और उनके नाम से देश का सर्वश्रेष्ठ खेल अवार्ड दिया जा रहा था, मगर जो नाम बदला है उसे बीजेपी राजनीति कर रही है। वहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया है और किसी के नाम से क्यों नहीं रखा गया। बुजुर्ग की करंट लगने से हुई मौत, घर की छत पर डालने गई थी गीले कपड़े। अंबाला जिले के पूजा विहार में घर की छत पर गीले कपड़े डालने गई बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई। काफी देर बाद बच्चे ऊपर पहुंचे तो वह छत पर गिरी पड़ी थी। परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया।